बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद नॉवल जाना तुझे जब जाना, जिसकी राइटर है नीलम रियासत। उसकी ये 11वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। जाकर अंदर बताओ कि ताशफीन आया है। उसने गाड़ी गैराज में रोकी मगर गाड़ी से बाहर नहीं निकला। चौकीदार ने उसको देखते ही गेट लॉक कर दिया था, जिससे वो गाड़ी अंदर तो ले आया था मगर फिर भी वो गाड़ी से निकलने से पहले हारिस की घर पे मौजूदगी की तस्दीक कर लेना चाहता था। मुलाजिम के हाथ पैगाम भेजकर इनका इंतज़ार कर रहा था। तभी गेट पे हॉर्न हुआ। चौकीदार ने एक दफ़ा फिर गेट चौपट खोला। दूसरी गाड़ी से निकलते चेहरों को देखकर वो ये बड़ी सी मुस्कुराहट समेत अपनी सीट छोड़कर बाहर आया। हारिस की बेटी माहा उसको देखते ही जैसे खिल उठी, बड़े चाचू का नारा मारती उसकी तरफ भागी। ताशफीन ने माहा के लिए बाजू फैलाए और उसको थामकर अपने साथ खींचा। बड़े चाचू, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आप वाकई आए हो। क्या दादा जान भी आए हैं? क्या अब्बास चाचू भी आए हैं? एक सांस में इतने सवाल। ताशफीन ने उसकी पेशानी पे बोसा देते हुए कहा, बताइए ना, और कौन कौन आया है? शायरी देखो तो कौन आया है। 2 साला शहरियार अपनी गवर्नेंस की उंगली थामे जांचती नज़रों से ताशफीन को देख रहा था। शहरी कम ऑन, आकर मिलो ना, ये बड़े चाचू हैं, वही जो हर दफ़ा हमारे लिए इतने सारे तोहफे लेकर आते हैं। शहरी फिर भी कोई ख़ास मुतासिर नज़र न आया। चाचू इसको रहने दे, आप मेरे साथ अंदर चले। 7 साला माहा उसकी उंगली थामकर उसको अंदर की जानिब खींच रही थी। मुलाजमा की बजाय अपनी भाभी को आता देखकर ताशफीन वहीं रुक गया। आते ही वो कड़कदार आवाज़ में बोली, माहा, शहरियार, तुम लोग अंदर जाओ। सदफ, आप बच्चों को यहाँ से ले जाइए। गवर्नेंस ने फौरी तौर पर हुक्म की बजावरी करते हुए बच्चों को वहाँ से हटाना चाहा। शहरियार तो उसी तरह उसकी उंगली थामे चल पड़ा मगर माहा ने इनकार करते हुए कहा, मम्मी, कैन आई प्ले विद बड़े चाचू? माई माहा, तुम्हारा होमवर्क का वक्त है, जाकर अपना होमवर्क ख़त्म करो। बट मम्मी, आई ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क। ताशफीन के लबों पे मजरू सी मुस्कुराहट आई। गहरी सांस खींचते हुए माहा के सामने पंजों के बल बैठा। बेटा, आप अपनी मम्मी की बात माना करो। दरअसल इस वक्त मैं जल्दी में हूँ। जब आप अपने बाबा के साथ हमारे घर आओगी तब खूब खेलेंगे। चाचू, मम्मी कहती हैं कि जस्ट शट अप माहा एंड गो विद सदफ। मैंने आपको क्या बताया हुआ है? अपने घर की बातें घरों के सामने नहीं करते हैं। मम्मी, चाचू तो घर नहीं है, ही इज़ माई बाबाज ब्रदर। माहा, आप जाओ, मुझे आपकी मम्मी से ज़रूरी बात करनी है। फिर आप अंदर आएंगे? इस दफ़ा तो नहीं मगर अगली बार आऊँगा। माहा ने एक दफ़ा माँ के धमकी देते चेहरे को देखा और मुंह लटकाकर सदफ के साथ चली गई। बाय चाचू, टेल दादा जान एंड एवरीवन आई लव देम। ये तीर ताशफीन के सीने में लगा था। उसने शहरियार को भी प्यार किया और नफ़रत से भरपूर नज़र से अलमास को नवाजा। बच्चे नज़रों से दूर हुए तो वो बोला, अपने शौहर को भेजो, मैं उसको मिलने आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है ताशफीन इसरार, मैं तुमसे बात करने को मरी जा रही थी जो हारिस की बजाय खुद बाहर आई। मैं अपने 101 अहम काम छोड़कर तुम 2 टके के इंसान को ये बताने क्यों आई हूँ कि हारिस घर पे नहीं है। ताशफीन के माथे पे शिकनों का जाल उभरा। मैं 2 दफ़ा उसके ऑफिस कॉल कर चुका, वो वहाँ नहीं जा रहा, उसका मोबाइल भी बंद है। अलमास साहिबा, हारिस कहाँ है? तुम्हें तो बात करने की तमीज़ तक नहीं है ना। जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने अपनी लाडो पली बहन की किस्मत तुमसे फोड़ने का सोचा था। आज तुम्हें देखकर पहला ख्याल यही आया कि तुम किसी तरह भी चुगन के काबिल थे ही नहीं। मैंने अपने भाई के बारे में सवाल पूछा है कि वो इस वक्त कहाँ है। बाकी के सबक मुझे किसी और वक्त सुना लेना। वो अपनी बिजनेस डील के सिलसिले में दुबई गया हुआ है। कब गया था? 3 दिन पहले। वापस कब आ रहा है? जब उसका जी चाहेगा। तुम्हें उससे क्या काम है? ओह, 1 मिनट, पैसे चाहिए है? कितने की ज़रूरत है? मैं चेक काट देती हूँ। ताशफीन दूसरी जानिब देखते हुए बड़े तहम्मुल भरे अंदाज में बोला, मैं आज तक एक बात नहीं समझ सका हूँ, तुम्हें आखिर इतना गरूर है किस बात का? उस दौलत का जो तुम्हारे बाप की है, उस बिजनेस का जो तुम्हारे शौहर का है, उस हुस्न का जो अल्लाह की देन है। अक्लमंद लोग दूसरों की दी अनायात पे इतराते नहीं बल्कि शुक्र गुजार होते हैं कि चलो किसी की खातिर अल्लाह ने हमारे ऐप छुपा रखे हैं। तुम मेरे भाई की बीवी हो, इसलिए ये रिश्ता मेरे लिए इज्जत के काबिल है। मगर तुम्हारा इखलाक इतना घटिया है कि मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे ख़ानदान का हिस्सा हो। इंसान के पास सिर्फ एक इखलाक ही तो अपना होता है और तुम्हारे पास वो बिल्कुल नहीं है। आइंदा जुगन के और मेरे ताल्लुक़ पे ज़बान दराजी मत करना, बड़ी बुरी तरह पेश आऊँगा। गेट आउट फ्रॉम माई हाउस ब्लडी चिपस्टर। तुम्हारी औकात क्या है? हमारे टुकड़ों पे पले हो। मेरा शौहर तुम्हारी फीस भरता रहा, अगर ना देता पैसा तो देखती तुम कैसे डिग्रियां लेकर आज हमारे बराबर खड़े होने की कोशिश करते। मैं ऐसी कमतर सोच का मालिक नहीं हूँ। किसी की बराबरी की कोशिश भी वो करे जिसको अपने असल से कोई एहसास कमतरी हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने मिडिल क्लास होने पे फ़ख्र है। बाकी तुमसे जो होता है कर लो।
वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। अलमास को उसका तहम्मुल जहर की तरह डस रहा था। उसके बस में होता तो ताशफीन अपनी टांगों पे चलकर वापस न जा पाता। जा रहे हो तो जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाओ। मेरी बहन के लिए बड़े ऊंचे घर का रिश्ता आया हुआ है। बहुत जल्द तुम्हें उसकी तरफ से तलाक के पेपर मिल जाएंगे। ताशफीन का कहका काफ़ी बुलंद था। तुम ये गेम हार गई हो। मेरी बीवी कभी भी मुझसे अलहदगी इख्तियार नहीं करेगी। जितने मर्जी बड़े घर का रिश्ता ले आओ, वो थूकेगी भी नहीं। उसको मेरे मोहल्ले की छोटी छोटी तंग गलियों में रहते ख्वामखा फ्री होने वाले लोगों से बड़ी मोहब्बत है। वो उनके दरमियान यूँ मगन होकर रह रही है जैसे सदा से उन्हीं का हिस्सा हो। जुगन ताशफीन की बीवी है, जिसको सारी दुनिया के मर्दों में सिर्फ एक ताशफीन इसरार नामी शख्स से मोहब्बत है। तुम्हारी अहमियत मेरी और मेरी बीवी की ज़िंदगी में फ़कत इतनी सी है कि आज बात तुमने छेड़ी तो मैंने भी जिक्र कर दिया, वरना जुगन तो अब भी तुम्हें ना बताती कि वो मेरे घर पे ही रह रही है। और ये बात तुम मत भूलना। अलमास के चेहरे पे बड़े बड़े अल्फाज में दर्ज था कि उसको बहुत बड़ा शौक़ पहुंचा। ताशफीन तो चला गया, मगर अलमास के गिर्द एक आग जल उठी थी। वो जैसे कांटों पे जलती हुई अंदर आई थी। कांपते हाथों से उसने कार्डलेस उठाकर अपने बाप का नंबर मिलाया। डैडी, क्या आपको इल्म है हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है? अलमास, क्या हुआ है? डैडी, जुगन ने हमारी नाक कटवा दी है। हमें कहीं का नहीं छोड़ा। वो हमें बताए बगैर जाकर उस कमतर इंसान का घर बसा रही है कि जिससे बेहतर हमारे मुलाजिम हैं। कम से कम वो ये तो जानते हैं अपने मकाम में रहकर बड़े आदमी से कैसे बात करनी है। अलमास, काम डाउन। ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि जिस पर तुम यूँ हाइपर होकर अपना मूड ख़राब करो। उन्होंने अपनी बेटी को ठंडा करना चाहा, मगर वो इस मकाम से बहुत आगे आ गई हुई थी। डैडी, क्या आप भी पहले से जानते थे? वो एक दफ़ा जाना चाहती थी। उसने अपने बॉस के मशवरे पे ये फ़ैसला किया। डैडी, मुझे लगता है जैसे मेरी तो आपके लिए कोई अहमियत ही नहीं है। मेरी बहन ने ही मुझे मक्खन से बाल की तरह निकाल कर एक तरफ कर दिया। वो ताशफीन मेरे मुंह पे थप्पड़ मार कर गया है कि तुम्हारी बहन तो मेरे घर पे है। हमारी क्या इज्जत बची है डैडी? वो जुगन को छोड़ कर गया था। जुगन उसको छोड़ कर नहीं आई थी जो यूँ चुपके से उसके पीछे चल पड़ी। क्या उसकी कोई इज्जत नफ्स नहीं है? क्या जुगन के अंदर ज़रा सा भी एहसास नहीं है? वो कमज़र्फ इंसान सदा मुझे ताना देगा कि मेरी बहन से रहा ना गया और इतनी बेइज्जती के बाद खुद ही शौहर के पीछे चली गई। काश डैडी, काश आपकी छोटी बेटी को नाम की ही दौलत होती, की ही अकल होती तो वो ये ना करती। हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? सोसाइटी में हमारी कितनी सबकी होगी। आप उसको फ़ोन करें कि वो अभी के अभी घर वापस आए। ये शख्स किसी भी तरह से जुगन के लायक नहीं है। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है डैडी। हमें जुगन का रिश्ता अपने हम पला लोगों में करना चाहिए था। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा जुगन ने ये किया क्यों। ये भी तो हो सकता है किसी तरह से ताशफीन ने ही उसको अपने घर आने के लिए प्रेशराइज़ किया हो। अलमास बेटी, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। वो अपनी मर्ज़ी से गई थी। आखिरी फ़ैसला लेने से पहले वो एक दफ़ा ताशफीन को आजमाना चाहती थी। उसका दिमाग तो मैं ठिकाने लगाऊंगी। क्या हम मर गए थे? पूछ नहीं सकती थी। अलमास ने दिल की भड़ास निकालकर फ़ोन तो बंद कर दिया, मगर उसका सुकून बहाल नहीं हुआ था। उसको हर हाल में जुगन को वहाँ से निकालना था। अलमास को तो सोच सोच कर ही घिन आ रही थी कि आखिर जुगन वहाँ पर रह कैसे रही है। क्या तुम उस काफ़िले का हिस्सा थे जिसमें 5 पुलिस गाड़ियाँ बशारत हुसैन को पकड़ने में इस्तेमाल हुई हैं? कोई शक? आपका बेटा सबसे आगे था। क्या तुम साइड पे रहकर ये सारी कार्रवाइयाँ नहीं करवा सकते? आप बहू ससुर मुझे बुज़दिल बनाकर ही राज़ी हैं। बरखुरदार मसलिहत भी किसी शय का नाम है। मैं ऐसे केसेस में हर मसलिहत बलाए ताक रखता हूँ। क्या उसको सज़ा भी होगी या कुछ दिन जेल काट कर बाहर आ जाएगा? FIR ठीक कटी हुई है। उसके खिलाफ गवाह मौजूद हैं। इंशाल्लाह लवाहकीन को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मगर मीडिया पे बशारत हुसैन के भाई और बेटों का कहना है कि ताशफीन ने ना जाने बशारत हुसैन के साथ क्या बैर पाला हुआ है। वो जानबूझकर उसको टारगेट कर रहा है। अब्बू जी, कुत्तों का काम भौंकना होता है, उनको उनका काम करने दे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या इतने दिन घर ना आने की वजह ये केस है? हाँ जी, मुझे उसके वारंट निकलवाने के लिए बहुत एहतियात से काम लेना था। उसके नुमाइंदों को भिनक भी पड़ जाती। उन्होंने उसको अलर्ट कर देना था। और उसका क्या है, मुल्क से बाहर निकल जाता। अल्लाह का शुक्र है ये हमारी हिरासत में आया है। इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह पाक कामयाबी से नवाजेंगे। इंशाल्लाह। नरगिस की शादी में चंद ही दिन रह गए। सुगरा की तरफ चक्कर लगा लो, पूछना कि हमारे लायक क्या खिदमत है। जी ज़रूर पूछता हूँ, उन्होंने मना कर देना। मेरा ख्याल है आप पुप्पी को कैश दे दें, आगे जो उनकी मर्ज़ी। जुगन बेटी से मशवरा कर लूँगा, जैसे वो कहेगी वैसे कर लेंगे।
भाभी ने नरगिस को 3 जोड़े दिलवाए हैं, पप्पू की बड़ी में भी 2 जोड़े दिए हैं। हसीब बज़ाहिर किताब पे झुका हुआ था मगर मालूमात दे दी। ताशफीन ने सोफे की बैग पर सर रखकर आंखें मूंदी हुई थी। पहले सर उठाया, फिर नींबा आंखों से छोटे भाई को देखा। हसीब यार, एक कप चाय तो पिलाओ। अच्छा भाई, खाली चाय या साथ कुछ लाऊं? नहीं यार, खाली चाय ही लाओ। याद आया अब्बू, आज असद के बेटे की सालगिरह है। मैं ख़ास इसीलिए आज घर आया हूँ। उसकी ख़ास ताकीद है कि आप सब शामिल हों। ताशफीन की बात पे चारों बाप बेटों ने एक दूसरे को देखा। सबसे पहले इसरार अहमद बोले, मैं तो नहीं जा रहा, अलबत्ता तुम लोग ज़रूर जाओ। हसीब किचन का रुख करते हुए गोया हुआ, मेरी कल अहम असाइनमेंट जमा होनी है जिस पे अभी बहुत काम होने वाला है, लिहाजा मेरी तरफ से असद भाई को माजरत कर लीजिएगा। ताशफीन ने फारिस को सवालिया नज़रों से देखा, जिस पे वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, आज मेरे पप्पू की ढोलकी रखी जानी है। मेरे अलावा वहाँ टप्पे गाने वाला और कौन है, इसलिए अपन तो इधर ही जाएगा। पक्की बात है, पप्पू की ही ढोलकी बजाने जाना है? ताशफीन के सवाल से ज़्यादा मुस्कुराती नज़रों ने फारिस को पतंगे लगाए थे। ओ एसपी साहब, ये मशकूक नज़रें घर से बाहर छोड़कर आया करो, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। ताशफीन का कहका जानदार था। वो अपनी जगह से उठते हुए कहने लगा, बेटा तेरे लिए बेहतर यही है कि तू शरीफ ही रहे, वरना मुझे तो तुम जानते ही हो। हाँ जी हजूर, कैसे भूल सकता हूँ कि आप मेरे बड़े भाई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग जानबूझकर बहाने बना रहे हैं ताकि सालगिरह पे मेरे साथ ना जाना पड़े। और अब देखना ये है कि जिसके लिए आप लोग ये सारा माहौल बना रहे हैं वो भी जाती है या उसको भी अन वक्त पे कोई काम याद आ जाता है। इसरार अहमद धीमे से मुस्कुराए, हसीब चाय लाओ, मैं जब तक शावर ले लूँ। नींद तो बहुत आ रही है, मगर सो गया तो फंक्शन मिस हो जाएगा और मैंने वादा किया हुआ है कि ज़रूर आऊँगा। ताशफीन अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अब्बास मुँह बसूरते हुए बोला, मुझसे तो बड़े भाई ने पूछा ही नहीं है। मोटे, तू मेरे साथ ढोलकी पे जाएगा? मुझे सालगिरह पे जाना है, वहाँ केक मिलेगा। मर जा पेटू इंसान, मैं तुझे खुशाब बेकरी से 3 पाउंड वाला केक ला कर देता हूँ, खाते रहना जब तक दिल ना भरे, और जो फिर भी बच जाए उसको पेट पे बांध लेना। अबू जी देख लें, ये हसीब सुंडी फिर से मुझे तंग कर रहा है। हाँ तो तुम मत शोधे लोगों जैसी बातें किया करो। केक खाने जाना है जैसे तुमने ज़िंदगी में पहले कभी केक नहीं देखा है। हसीम ने एक दफ़ा फिर उसको चुप करवा दिया, जिस पे उसने एहतजाज किया, मैं अपने अब्बू से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलूँ? क्या मैंने क़यामत के दिन अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना कि एक मियाँ बीवी को अकेले किसी पार्टी में जाने का मौका मिल रहा था तो हसीब इसरार तुमने कबाब के साथ हड्डी को क्यों जाने दिया? बताओ क्या जवाब दूंगा? अच्छा तो इसलिए आपने और अब्बू ने जाने से मना किया, तो मुझे भी बता देते। काश कभी तुम अपनी खोपड़ी में रखे गोदे को भी इस्तेमाल में ले आया करो। वैसे तो जुगन आपा के बड़े चहेते बनते हो। वो तो मैं हूँ, ये पहाड़ सा मुँह और मसूर की दाल। फारिस भाई, चने की दाल बोल लिया करो, क्योंकि मुझे मसूर की दाल इतनी ख़ास पसंद नहीं है। मैं क्या कोई फरमाइशी प्रोग्राम चला रहा हूँ? फिर आज ढोलकी पे कौन कौन सा गीत सुना रहे हैं? लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला। हाल में हंसी के फव्वारे छूट गए। कमरे की लाइट बंद थी, खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। उस रोशनी में उसने जुगन के वजूद को महसूस किया और उसके चेहरे पे झुका। जुगन की आंखें अभी बंद थी, मगर वो खुशबू से ही जान गई थी कि ताशफीन कमरे में मौजूद है। वो अपनी नाक उसके गाल पर रगड़ते हुए कह रहा था, मैं पिछले आधे घंटे से बाहर बैठा इंतज़ार कर रहा था। अब उठती हो, मगर तुम्हारी नींद है कि पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है। उसने हैरानी से पूछा, क्या बाहर अंधेरा हो चुका है? बज़ाहिर तो अंधेरा है, मगर मुझे तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी नज़र आ रही है। ताशफीन का खुशगवार मूड जुगन के दिमाग पर हथौड़े की तरह लगा। मैं अंदर से मर सी गई हूँ और उसको हरी हरी सूझ रही है। दोगला पहलू बदलते हुए जताया, हाँ जब इंसान मसनूई रोशनियों का आदी हो तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है रोशनी असली है या नहीं? उसको तो बस रोशनी ही नज़र आती है, फिर चाहे वो बज़ाहिर नज़र आने वाली रोशनी अंदर निगल जाने वाला अंधेरा ही क्यों ना हो। वाह वाह, क्या फ़लसफ़ा कहा है। कहाँ जा रही हो? 5 बजे की सोई हुई हूँ, अब बाहर देखने जा रही हूँ। दुनिया वैसी ही है या बदल गई? बेड से निकलते ही सबसे पहले उसने बत्ती जलाई। कमरा रोशनी में नहा गया और सबसे खूबसूरत मंजर बेड पे लेटा ताशफीन का वजूद था। वो कितने पल आंखें झपके बगैर उसको देखे गई। दूसरी तरफ वो आंखों में दिल लिए उसके सरापे की बलाएं ले रहा था। बॉब कट अब पहले से बड़ा हो गया था, जिससे ज़्यादा वक्त पोनी में कैद करके रखती थी, फिर भी हल्की सुर्ख लिटें शरारत से बाज ना आती। उसके चेहरे को हाले में लिए रखती, हल्के सब्ज़ और स्किन इम्तजाज के कुर्ता ट्राउज़र में
वो सीधी दिल में उतर रही थी। उसका दुपट्टा ताशफीन के नीचे था, जिसे खींच कर निकालना चाहा। वो बर वक्त न उठता तो यकीनन दुपट्टे का काम तमाम हो चुका था। मुझे लगता है जैसे तुम्हारी नींद अभी पूरी नहीं हुई है, पर मजबूरी थी इसलिए तुम्हें उठा दिया। तैयार हो जाओ, हम 1 बजे की बच्चे की सालगिरह पे जा रहे हैं। मेरे कपड़े निकाल दो, मैं शावर ले लूँ। इतना कहकर वो वॉशरूम में बंद हो गया और वो कुछ मिनट वहाँ खड़ी होकर खुद से लड़ती रही। नहीं दूंगी मैं उसको कपड़े, खुद निकाल ले। क्या मैं नौकर लगी हुई हूँ? साथ साथ कपड़े भी निकाल रही थी। पहले शलवार सूट वाला हैंगर निकाला, फिर नीले ट्राउज़र पे नज़र पड़ी तो सोचा ये ठीक रहेगा। या वो हैंगर यूं ही हाथ में लिए वॉशरूम के दरवाजे की तरफ पलटी और ताशफीन को अपनी जानिब देखता पाया। वहीं रुक गई। वो ये पूछना था, शलवार सूट दूँ या ट्राउज़र? शुमाइला बाजी को कई दफ़ा कहते सुना है, जब हमज़ा बहुत रो रहा होता है तो वो कहती है कच्ची नींद से उठा है इसलिए मूड ठीक नहीं है। अभी तुम्हें देखकर लग रहा है कि ये मैथ ठीक ही है। तुम अभी तक नींद में हो, तुम वापस सो जाओ। बहुत देर नींद में रही हूँ, मगर अब नहीं, अब जाग गई हूँ। कौन से कपड़े लेने हैं? ताशफीन का जवाब दरवाजे पे होने वाली दस्तक ने रोक दिया। भाई चाय बन गई है, हसीब की आवाज़ पे उसने जवाब दिया। अंदर आओ। हसीब अंदर आ गया। हाथ में छोटी प्लेट थाम रखी थी जिस पे चाय का भाप उड़ाता कप धरा था। ये चाय जुगन को दे दो, इस वक्त मुझसे ज़्यादा इसको चाय की ज़रूरत है। अभी 2 कप चाय। हसीब जो कहने जा रहा था दरमियान में रुक गया, क्योंकि जुगन ने हाथ में कपड़ा हैंगर ताशफीन के बाजू पे रखा और हसीब के हाथ से चाय का कप पकड़कर बेड पे टांगे ऊपर करके बैठकर एक बड़ा सा सिप लेने जा रही थी, जब ताशफीन ने फुर्ती से आगे बढ़कर कप उसके लबों से दूर कर दिया। भाप बता रही है, चाय अभी बहुत गर्म है, लब जल जाते। यहाँ दिल जलकर खाक हुआ पड़ा है, साहब को लबों की पड़ी है। सीने पे हाथ बांधे उसको एक टिक देखे जा रहा था, बुड़बुड़ाहट में सिर्फ होंठ हिलते देखे, मगर लफ्ज़ों की समझ दोनों भाइयों को नहीं आई। हसीब बेचारा एक दफ़ा भाई को देखता, फिर भाभी पे निगाह डालता जो कप हाथों में लिए संजीदा चेहरे के साथ फर्श पे अनदेखी तहरीर पड़ रही थी। हसीब जाओ। जी अच्छा, क्या चाय का एक और कप लाऊं? नहीं, रहने दो। हसीब ने फट कमरे की कैद से निकलकर लंबी सांस खींची। लगता है लड़ाई का माहौल बन रहा है, मगर आपा को हुआ क्या है? जुगन क्या बात है? ताशफीन के ना सिर्फ चेहरे पे नरमी थी बल्कि आवाज़ भी भला की नरम। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ है? कहाँ? किसको? यहाँ, इस घर में, और तुम्हें? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, हट्टी कट्टी तो बैठी हूँ। हाँ, बैठी हुई नज़र आ रही हो, पर तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, तुम्हारा रवैया नॉर्मल नहीं है। उसकी वजह जानना चाह रहा हूँ। क्या हुआ मेरे रवैये को? आखिर मैंने एसपी साहब को कौन सा तीर मार दिया? मेरा नाम ताशफीन है। जैसे मैं जानती नहीं हूँ, फिर एसपी कहकर क्यों बात की? मेरी मर्ज़ी। क्या मेरा घर आना अच्छा नहीं लगा? आपका अपना घर है, आइए जाइए, मुझे क्या तकलीफ़? जुगन, मेरी तरफ देख कर बात करो। ये शक्ल ज़िंदगी भर नहीं देखना चाहती हूँ। ताशफीन थम गया। ये तो क्लियर हो गया कि कोई ना कोई बात हुई है, और बुझन बुझाई खेलने का ना वक्त है ना ही मूड। जल्दी बोलो क्या हुआ है? एकदम से तो मैं दिल से उतर नहीं सकता। उतर गए हो? कुछ लम्हात वो उसको देखता रहा जो मुसलसल चाय को घूरे जा रही थी। मैं नहीं मानता। पहले ये बताओ, इस तब्दीली की वजह क्या बनी है? जब इंसान के करतूत ऐसे हो तो वहाँ और क्या उम्मीद की जा सकती है? किसके करतूत? मेरे? नहीं नहीं, आप तो दूध के धुले हैं। मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। तुम मुझे कुछ बता रही हो या मैं बाहर जाकर घर के दूसरे अफराद से पूछूं? मेरे पास बताने वाली कोई वजह नहीं है। मुझे डैडी की याद आ रही है। मैं कुछ दिनों के लिए घर जाना चाहती हूँ। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम अपनी फैमिली के लिए उदास हो। चलो तैयार हो जाओ, मैं ले जाता हूँ। कितने दिन रुकना चाहती हो? बड़े खुश हुए हो ना कि चलो सर पे आकर सवार हो गई थी, अब जा रही है, जान छूट जाएगी। मुझे भी कोई शौक़ नहीं एक मकार इंसान के साथ एक छत के नीचे ज़िंदगी बसर करने का। क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? क्या हॉल फॉल बोले जा रही हो? हाँ, मेरा दिमाग चल गया। मैं तुम्हें क्या समझी और तुम क्या निकले? बीवी से पैसे लेते वक्त अना और खुददारी आड़े आती है, और लोगों से रिश्वत के नाम पर हराम लेते वक्त शर्म तक नहीं आती। ताशफीन की कनपटी की नस मुसलसल थरक रही थी। अपने अंदर उठते उबाल को कंट्रोल करने के लिए गहरी सांस भरकर तहम्मुल से गोया हुआ। पिछले 1 हफ्ते से मुझ पर काम का बहुत स्ट्रेस रहा है। कितने दिनों के बाद आज घर आया हूँ। तुम्हें कोई एहसास है? इस वक्त मुझे थकावट भी है, और किसी से वादा करके आया हूँ कि उसके बेटे की सालगिरह की तकरीब में शामिल होऊंगा। तुम्हारी किसी बात का मुझे ना सर समझ आ रहा है ना पैर। आसान लफ्ज़ों में अगर बता सकती हो तो एहसान करो। मैंने क्या जुल्म किया है? तुमने मेरा एतमाद तोड़ा है। मुझे तुम पे बहुत मान था। लोग जो कहते हैं तुम बहुत ईमानदार और इंसाफ पसंद ऑफिसर हो, सब झूठ है। तो सच क्या है? सच ये है कि तुम भी हज़ारों पुलिस वालों की तरह हमसे छोटे किरदार के आदमी हो। वो तुमसे बेहतर है, कम से कम अपने आप छुपाते नहीं हैं।
रिश्वत लेते हैं तो सरेआम लेते हैं, 1-2 हज़ार या चंद 100 लेकर बदनाम होते हैं। तुमने उस दिन सच कहा था, बड़ी मछलियाँ ज़्यादा खतरनाक है जो लाखों खाते हैं और जाहिर भी नहीं करते। ताशफीन की हिम्मत जवाब दे रही थी। क्या मैंने रिश्वत ली है? तो क्या नहीं ली? मेरी तरफ देखकर बात करो। जुगन ने कप साइड मेज़ पे रख दिया क्योंकि उसके हाथ कांप रहे थे। मैं कुछ बकवास कर रहा हूँ। अगर ये नहीं चाहती हो कि मैं इस वक्त कुछ बहुत उल्टा कर दूँ तो मेरी तरफ देखकर जवाब दो। किसने कहा मैंने रिश्वत ली है? ताशफीन की आवाज़ में गुस्से की ज़्यादती ने उसको सर उठाकर देखने पर मजबूर कर दिया। वो दोनों हाथ कमर के पीछे बांधे एकदम संजीदा खड़ा, खतरनाक लग रहा था। पलकों की बाढ़ उठी और ताशफीन ने अपने दिल को झिड़क कर खामोश करवा दिया। डुबडुबाई सुर्ख होती आंखें जिनमें शिकवा ही शिकवा था। अगर रिश्वत नहीं ली तो आज जो वो आदमी रकम देकर गया था वो क्या है? तुम्हारे तो माली हालात इतने अच्छे नहीं जा रहे थे ना, अब एकदम से 4 लाख कहाँ से आ गया? ताशफीन का जी चाहा सर पीट ले। इतनी सी बात पर तुमने ये सारा फसाद पैदा किया है। तुम्हारे लिए तो ये इतनी सी बात ही होगी, मगर मेरे लिए नहीं है। क्या तुम सोई हुई थी जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने असद के हवाले से बैंक से कर्जा निकलवाया है? 2-3 सेकंड लगे मगर जुगन ने जब सारी बात समझ ली तो जी चाहा चुल्लू भर पानी हो और बस वो हो। इस दफ़ा जब जुगन ने नज़र उठाकर देखा तो यूँ लगा जैसे कोई बिल्ली का बच्चा मौत के डर से सामने बुफरे खड़े शेर को देखता है जिसका डर हो कि वो किसी भी पल धाड़ देगा। वो असल में एकदम से मेरे दिमाग ने काम नहीं किया, वरना मुझे याद है तुमने कर्जे का बताया था। मरते मरते फिक्रा मुकम्मल किया मगर ताशफीन ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ा और अगले पल गायब हो गया। जुगन ने अपनी पेशानी पे सीधे हाथ की हथेली मारी। आय हाय जुगन, ये क्या कर दिया, क्या क्या बोल दिया। हाय अल्लाह, मैंने उसको मकार बोल दिया। ये कभी मुझे माफ़ नहीं करेगा। इसकी इतनी लंबी नाक है और मैंने इसकी नाक को ही निशाना बना दिया। मेरी वाकई अकल मारी गई। दरवाजे से बाहर झांका, हॉल खाली पड़ा हुआ था। यकीनन जुगन और ताशफीन की लड़ाई होते देखकर सब जानबूझकर गायब हुए थे। मरियल सी चाल चलती इसरार अहमद के कमरे तक आई, दस्तक देकर आवाज़ लगाई, अब्बू जी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्यों नहीं बेटी, आ जाओ। वो शर्मिंदा सी अंदर आई। इसरार अहमद के चेहरे पे वही सदा रहने वाली पुरशफ़क़त नरम मुस्कुराहट थी। अब्बू जी मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो क्या हुआ बेटी, हम सबसे ही गलतियाँ होती हैं, वो इंसान ही क्या जो ख़ता ना करे। पर अब्बू जी अगर मेरी गलती माफ़ ना हुई तो क्या होगा? और मैंने तो बहुत बुरी ज़बान इस्तेमाल की है, कोई हद लिहाज रखा ही नहीं है। बेटी गुस्से में इंसान की अकल सल्ब हो जाती है और मुझे तो एक चीज़ ने बहुत खुशी दी है। वो क्या अब्बू? मेरा बेटा अगर रसूल पसंद है तो बेटी अल्लाह ने उससे बढ़कर तकवे वाली दी है। जिसको लगा कि शौहर कुछ गलत कर रहा है तो आंखें बंद कर लेने की बजाय वहीं उसकी खिंचाई कर दी है। मगर अब्बू इधर तो सब उल्ट हो गया। अब वो गुस्से में न जाने कहाँ निकल गए, ना खाने का पूछा मुझसे। उन्होंने इतनी दफ़ा कपड़े मांगे और मैं बैठ के हिसाब बराबर करने। अब क्या होगा? बात करते करते आंसू मोतियों की तरह टूट टूट कर गिरने लगे। यही सोचकर जान निकली जा रही थी कि ताशफीन का दिल दुखा दिया है। उसने कहाँ जाना है? ऊपर छत पे गया है। अच्छा है, ताज़ा हवा में गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा। तुम परेशान ना हो, उसकी इतनी जुर्रत कि मेरी बेटी से खफा। फारिस्तान निकालता है और बोला, क्या आपकी हस्ती बस्ती ज़िंदगी में आग मेरे कहने लगाई है? क्या मैं वाकई पापा कुटनी हूँ? बताओ मेरी प्यारी आपा, मैंने तो तुम्हें छेड़ने को बोल दिया रिश्वत है और आपने आंखें बंद करके यकीन कर लिया। नहीं, शक का नाग मेरे अपने दिमाग में उठा था, इसलिए अकल मारी गई थी। यानी जो हुआ इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। यानी फिर मैं ख्वामखा गिल्टी सा फील कर रहा था। उस एहसास का सर यहीं कुचल दूँ? हाँ मेरे बाप, हाँ, मेरी जान पे बनी हुई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे हमारे होते हुए आप टेंशन ले तो लानत है हमारे होने पे। आपके सरताज ऊपर मुंडेर के पास खड़े होकर पिछले ग्राउंड में खेली जाने वाली क्रिकेट गेम लाइव देख रहे हैं। आप चले, मैं ठंडा ठार दूध सोडा बनाकर लाता हूँ। जैसे ही भाई ने ठंडे महलूल का घूंट भरना है, अंदर से आवाज़ आनी है, जैसे गरम काले तवे पे पानी के छींटे पड़े तो आवाज़ आती है। क्या तुम मेरे शौहर को काला तवा बोल रहे हो? तौबा जी तौबा, मेरी इतनी जुर्रत। वैसे भी वो तो प्रेशर कुकर है जो ऊपर खड़ा भाप छोड़ रहा है। अब अगर इसने ताशफीन के लिए कोई उल्टा लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मैंने बस जूता उतार लेना है। इसरार अहमद हंसते हुए बोले, बेटी जूते तो ये एक दिन में ना जाने कितने खाता है, पर है बड़ा ढीठ। इसकी सेहत पे कोई चीज़ असर नहीं करती। देखिए जी, आज साबित हुआ है, बड़े बड़े आदमी भी बीवी के हाथों जलील हो जाते हैं। अच्छा है जो मैं अभी से खुद को बेइज्जती प्रूफ बना रहा हूँ। जुगन उसकी बात का मतलब समझकर उसके पीछे उसको मारने के लिए भागी, मगर वो एक पल में लंबी टांगों का इस्तेमाल करता उसकी पहुंच से दूर हो गया। वो मुँह बसूरती वापस आई। अब माफ़ी कैसे मांगूँ? माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है? असर ने तुम लोगों को बुलाया हुआ है, लेट हो रहे हो, जाकर तैयार हो जाओ। ताशफीन की खबर मैं ले लेता हूँ।
मेरा नहीं ख्याल वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। ऐसे नहीं सोचते। जाओ शाबाश, तैयार हो जाओ। क्या और कोई नहीं जाएगा? हसीब अपने दोस्त की तरफ गया। अब्बास भी उसके साथ है। फारिस ढोलकी पे इनवाइट है। रहा मैं कब कहीं जाता हूँ। अच्छा आप कहते हैं तो तैयार हो जाती हूँ। अगर उन्होंने साथ न ले जाकर बेइज्जती कर दी तब भी कोई बात नहीं है, बल्कि हिसाब बराबर हो जाएगा। इसरार अहमद ने मुस्कुराते हुए अपना सीधा हाथ ऊपर बुलंद किया। जुगर ने सर पे आंचल डालकर सर आगे झुकाया। उन्होंने शफकत से उसके सर पर हाथ रखकर दुआ दी। अल्लाह तुम दोनों को सदा खुशियों से नवाजे। पूनम आंखों से अपने कमरे में आ गई। नरगिस की शादी के लिए एक फ़्रॉक ख़रीदा था, वहीं पहनने का इरादा कर लिया। ऑफ वाइट रंग का फुल लेंथ बड़े घेर वाला नेट का फ़्रॉक, फुल बाजू जिनके आगे मोटी नेट लगी हुई थी, सफ़ेद ही दुपट्टा, 3 इंच की हील, चौड़ी चूड़ीदार पजामे को नुमाया कर रही थी। तिल लगाकर मेकअप किया, मगर लुक सारी नेचुरल रखी। आंखों को अच्छी तरह हाईलाइट किया। तैयारी मुकम्मल करने के बाद आईने में देखे बगैर भी वो जानती थी कि ग्लैमर मैगजीन की मॉडल वाला मेकअप किया। नकली पलकें उसकी आंखों को मज़ीद कातिल बना रही थी। इस दौरान ताशफी ने फारिस के ज़रिए अपना लिबास मंगवा लिया था। जुगर ने इस दफ़ा अपनी मर्ज़ी की क्रीम कलर का गर्मियों वाला ड्रेस, ट्राउज़र और जैकेट, साथ में हल्की स्काई कलर की शर्ट भेज दी। ब्राउन जूते दिए। आपा भाई कह रहा है देर हो रही है, जल्दी आइए। हाँ बस आ गई। उसने जल्दी जल्दी में कानों में सिल्वर स्टड्स डाले और अपना 3 गज नेट का दुपट्टा संभालती बाहर निकल आई। वो बैरूनी दहलीज के पास इंतज़ार में खड़ा था। जुगन के कदमों की रफ्तार तकरीबन थम गई, धड़कन भी। ताशफी ने शेव नहीं की थी, हल्की सी बढ़ी दाढ़ी, चेहरे पे गज़ब की संजीदगी, और वो ये फैसला न कर पाई कि आया क्रीम 2 पीस ड्रेस सूट ने ताशफीन की शख्सियत को 4 चांद लगाए थे या ताशफीन ने काम से सूट को पहनकर ख़ास बना दिया था। वो महसूस कर चुका था कि उसको देखने के बाद एक दफ़ा फिर डे ड्रीमिंग में चली गई है। वो तासुफ से सर हिलाता बाहर को निकल गया। 2 सेकंड के फासले पे उसने भी तकलीद में कदम उठाए। फारिस शरारती मुस्कुराहट समेत खुदा हाफिज़ बोला। जुगन उसको वार्न करती बाहर निकली। गली में अंधेरा था और वो वहीं खड़ा था जिसे वो समझी गाड़ी तक पहुंच चुका होगा। जानता था ऊंची नीची गली में अंधेरे के दौरान चलने में दुश्वारी पेश आती है, इसलिए कुछ कहे बगैर अपना हाथ आगे बढ़ाया। जुगन ने झिझकते हुए ही मगर उसका हाथ थाम लिया। वो अब भी गुस्से में ही लग रहा था। गाड़ी गली के सामने ही पार्क थी। उसके लिए दरवाज़ा खोला। जब वो बैठ गई तो उसका दरवाज़ा बंद करता हुआ ड्राइविंग सीट की जानिब बढ़ गया। जैसे ही गाड़ी बाजार से निकलकर सड़क पे फराटे भरने लगी, जुगन के पेट में तितलियां उड़ना शुरू हो गई। ताशफीन की तवज्जो हासिल करने की कोशिश में ज़ोर से गला साफ किया, मगर दूसरी जानिब कुछ नोटिस न लिया गया। जुगन ने फिर हिम्मत की। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। यूँ लगा जैसे खुद कलाम ही की हो, क्योंकि दूसरे फ़र्द के कान पे जूं तक न रिंगी थी। ताशफीन मैं शर्मिंदा हूँ। ताशफीन ने कहा कुछ नहीं, बस गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जुगन उसकी जानिब रुख करके सीट पे तिरछी होकर बैठी। तुम्हारी खातिर इतना मेकअप करके आई हूँ, कम अज़ कम एक नज़र देख तो लो। हनूज़ कोई रद्द अमल न मिला। ताशफीन प्लीज़। बोला तो है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई थी। मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। तुमने बात बताई आखिर में थी, मगर अपने अजीबोगरीब रवैये से पहले जो मुझे इतनी ज़हनी परेशानी दी वो ठीक नहीं था। इसलिए तो माजरत कर रही हूँ। आइंदा अगर दिमाग में कोई फतूर आए तो सारा पाकिस्तान घुमाने की बजाय सीधे पूछ लिया करना। गुस्से में तुम इंतहाई ख़तरनाक औरत हो, अगले इंसान को उस पॉइंट पर पहुँचा सकती हो जहाँ वो सवाल पूछ पूछ कर उस पॉइंट पर आ जाए कि जवाब जानने से पहले ही खुदकुशी ही कर ले। अब ऐसी भी बात नहीं है, और आप खुद भी मेरी तरफ देखकर बात करो। मुझ पे तो बड़ा रोब डालते हो। तुम्हारी तरफ देखो ताकि ज़िंदा मंजिल पे ना पहुंच पाऊँ। मैंने तो सूखा रोब डालता हूँ, तुम तो सीधा दिल से उतार देती हो। वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया। भला ताशफीन भी कभी दिल से उतर सकता है? ताशफीन ने हंसते हुए गर्दन मोड़कर उसको एक नज़र गौर से देखा। मज़ीद कुछ कहा तो मैं गाड़ी यहीं से वापस मोड़ लूँगा। जुगन दिलकशी से हंसी। हम जा कहाँ रहे हैं? किसी सालगिरह में? नहीं, वहाँ पे फ़ोन करके माजरत कर लिए। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज़। ओह, अच्छा वाला सरप्राइज़। अभी पता लग जाएगा। क्या मुझे माफ़ कर दिया? बिल्कुल भी नहीं। बात तो नॉर्मल अंदाज में ही कर रहे हो। गोश्त पोस्ट का इंसान हूँ। बीवी यूँ बन ठन कर सामने बैठी हो तो अच्छे अच्छों की अकड़ ख़त्म हो जाती है। मैं किस खेत की मूली हूँ? जुगन हंसते हुए बोली। मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, सीधे अल्फाज में भी बता सकते थे। वो कैसे? ये कह कर के जुगन आज प्यारी लग रही हो। मैं झूठ क्यों बोलता? तो क्या अच्छी नहीं लग रही हूँ? सिर्फ आज और इस वक्त ही तो नहीं, हर हाल में प्यारी लगती हो।
जुगन ने उलझन से उसको देखा। जो बात तो उसके साथ कर रहा था, मगर सारी तवज्जो बैक व्यू मिरर पे जमी हुई थी। वो पढ़कर पीछे देखने लगी थी जब ताशफी ने उसको टोक दिया। जुगन, पीछे नहीं देखना। क्यों? पीछे क्या है? कुछ भी नहीं, मगर तुम पीछे मत देखना। ताशफीन के चेहरे पे एक दफ़ा फिर संजीदगी छा गई थी। ताशफीन, क्या कोई परेशानी वाली बात है? हाँ भी और नहीं भी। इसका क्या मतलब लूँ? मैं ये सोच कर तुम्हें अपने साथ लाया था कि आज तुम्हें तुम्हारे वालिदैन से मिलवा कर लाता हूँ। मुझे यकीन है तुमने उनको यहाँ आने के बाद ठीक से कभी फ़ोन भी नहीं किया। मेरी यहाँ मौजूदगी का सिर्फ डैडी को इल्म है। मम्मी को इसलिए लाइम रखा कि उन्होंने अलमास को बता देना था। तुम्हें अलमास से क्या डर है? डर तो कोई नहीं है, मगर वो मेरे यहाँ आने को लेकर बहुत शोर करेगी। इसलिए अगर अलमास ने तुम्हें मजबूर किया कि मुझे छोड़ दो तो क्या छोड़ दोगी? आई एम श्योर अलमास मुझे ऐसे किसी फ़ैसले के लिए फ़ोर्स नहीं करेगी, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है। फ़ैसला भी मेरा ही होगा। फ़र्ज़ करो अगर वो फ़ोर्स करती है तो फिर? जुगन ने ताशफीन की आंखों में देखते हुए कहा। मैं ऐसी भयानक सूरत हाल क्यों फ़र्ज़ करूं? अगर फ़र्ज़ ही करना है तो इब्ने इंशा की तरह फ़र्ज़ करती हूँ। वो कहते हैं फ़र्ज़ करो हम अहले वफ़ा हूँ, फ़र्ज़ करो दीवाने हूँ, फ़र्ज़ करो ये दोनों बातें झूठी हूँ, अफसाने हूँ, फ़र्ज़ करो ये जी की बिपता जी से जोड़ सुनाई हो, फ़र्ज़ करो अभी और हो इतनी आधी हमने छुपाई हो, फ़र्ज़ करो तुम्हें खुश करने के ढूंढे हमने बहाने हो, फ़र्ज़ करो ये नैन तुम्हारे सचमुच के मैं खाने हूँ, फ़र्ज़ करो हम अहले वफ़ा हूँ। क्या मेरा नज़म पढ़ना इतना बुरा लगा कि यूँ अंधाधुंध गाड़ी भगानी शुरू कर दी? आह काश ऐसा ही होता, मगर इस वक्त ये सच नहीं है। तुम जानते हो सड़क पे तुम 40 की स्पीड से नहीं जा सकते, तुम्हें जुर्माना भी हो सकता है। एक तरफ जान जाने का ख़तरा और दूसरी जानिब चंद 100 के जुर्माने का, तो तुम कौन सी ऑप्शन का इंतखाब करोगी? बेख्तियार जुगन के दोनों हाथ उसके मुंह पे गए। ओ मेरे खुदा, क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है? मैं हूं ना, तुमने परेशान नहीं होना। हाय मेरे अल्लाह, यानी वाकई हमारा पीछा हो रहा है। देखो जुगन, अजीम लोगों के नक्शे कदम को लोग फॉलो करते ही हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है। कितने लोग हैं, या ये पूछूं कि कितनी गाड़ियाँ हैं? तफसील को गोली मारो और मेरी बात पे कान धरो। मैं एक रश वाली गाड़ी पर टर्न लूँगा, तुमने फ़ौरन गाड़ी में से निकलकर हजूम का हिस्सा बन जाना है। क्या तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे पास है? ताशफीन, मैं हरगिज़ भी गाड़ी से नहीं निकलूँगी जब तक कि तुम मेरे साथ ना हो। जुगन, इस वक्त जज्बात को संभाल कर रखो, अकल को हाजिर करो। वो लोग मुसलसल हमारे पीछे ही है, मौका देकर वार करेंगे और उससे पहले मुझे तुम्हें गाड़ी से निकालना है। ताशफीन, मैं हरगिज़ तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। जुगन, ट्रस्ट मी डार्लिंग, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मुझे इंतहाई अफसोस है कि ये सब हो रहा है, मगर मैं किसी तरह भी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाता नहीं देख सकता हूँ। इसलिए मेरी बात मानकर मुझे दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना दो। ताशफीन, ये कोई वक्त है ऐसे डायलॉग्स मारने का? ये अगला मोड़ काटते ही तुमने जल्दी से गाड़ी छोड़ देनी है, सर झुकाकर, फिर मैं नॉर्मल अंदाज में चलती जाना। आगे बुटीक्स वगैरह हैं, किसी भी दुकान में बैठकर मेरी कॉल का इंतज़ार करना। अगर कुछ बुरा हो गया तो फिर? तुम दुआ करोगी तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। 3 मिनट बाद मैं गाड़ी रोक रहा हूँ। जुगन ने गाड़ी में रखी पानी की बोतल के साथ चंद टिश्यू भिगोए और अपनी आंखों का मेकअप साफ कर लिया। गाड़ी रोकने से पहले ताशफीन ने हाथ बढ़ाकर उसको कंधे से थामकर अपने करीब किया और कान के करीब सरगोशी की। आई लव यू, नाउ गो। जुगन बामुश्किल अपने आंसू पर काबू पाते हुए गाड़ी से निकल गई। 1 सेकंड की देर किए बगैर ताशफीन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जुगन का दिल उसके हलक में धड़कता महसूस हो रहा था। कामती टांगों को जवाब देती हिम्मत के साथ वो भरपूर कोशिश करके मतवाज़ी कदम उठाती जा रही थी। ताशफीन की गाड़ी से 2 मिनट बाद हाई स्पीड से 2 मोटरसाइकिल गुजरे थे, जिनके ऊपर 2-2 लोग सवार थे। जुगन के आंसू छलक पड़े। कितने ही वाक़यात सुनने को मिलते। मोटरसाइकिल सवारों ने फलां जगह पे फलां शख्स को मार दिया, वो अकेला और ये 4 लोग हैं। इनके पास यकीनन असला होगा, उसके पास तो न जाने कुछ है भी कि नहीं। जुगन एक रेस्टोरेंट में दाखिल होकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। अंदर जाकर पहले तो अपना चेहरा धोकर मेकअप उतारा, फिर फारिस का नंबर मिलाया। आपको घर से गए सिर्फ 15 मिनट हुए हैं, इतनी जल्दी मेरी याद आ गई? फारिस, उसके आवाज़ की लर्जिश फारिस का सारा शौकपन ख़त्म कर गई। आपा सब खैरियत तो है? फारिस, ताशफीन ख़तरे में है। क्या हुआ है? कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। आप लोग कहाँ हैं? ताशफीन ने मुझे इधर मार्केट में उतार दिया है। किस मार्केट में? मुझे नहीं इल्म कि यह कौन सी मार्केट है। फारिस, ताशफीन अकेला है। अकेला नहीं है आपा, अल्लाह की ज़ात उसके साथ है। आप मुझे मार्केट का नाम बताइए, मैं आपके पास आता हूँ। मैं नहीं जानती हूँ, किसी से पूछ कर बताइए प्लीज़। मैं रेस्टोरेंट के वॉशरूम से बाहर कॉल कर रही हूँ। नाम क्या है? देख कर बताती हूँ। वो वॉशरूम से निकली। एक तरफ दीवार पे लिखा मिला, स्टीक हाउस। ठीक, मुझे पता है ये किधर है, आप वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ। जुगन कोने की एक मेज़ पे बैठ के भीगी हुई पलकें, परेशान चेहरा, मुसलसल दरवाजे पे लगी नज़रें।
वेटर उसका ऑर्डर लेने आया तो सिर्फ एक पानी का गिलास मंगवाया। जानती थी वेटर उसको अजीब नज़रों से देख रहा था, मगर इस वक्त उसको परवाह थी तो सिर्फ एक शख्स की, और वही नज़रों से ओझल था, और वो उसकी सलामती के लिए दुआएं मांगती गई। फारिस को उसने खिड़की से ही देख लिया था। अपना वॉलेट खोलकर उसने 500 का नोट मेज़ पे रखा और बाहर निकल आई। फारिस मोटरसाइकिल पर था, खुद भी उसने हेलमेट पहन रखा था और एक हेलमेट जुगन की तरफ बढ़ाया। मुमकिन है किसी ने आपको यहाँ रुकते देख लिया हो, ये पहन ले और जल्दी बैठिए। नॉर्मल हालात होते तो वो बहस करती कि इतने बड़े फ़्रॉक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठना ख़तरनाक हो सकता है, मगर इस वक्त वो सारा फ़्रॉक समेटकर गोद में रखने के बाद बैठ गई। मैंने भाई के फ़ोन पे पैगाम छोड़ दिया कि आपकी तरफ से उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये कैसी नौकरी, 1 महीने से कम अरसे में ये तीसरा वाक़या हो गया। ये सब कानून नाफुज करने वाले मुलाजमीन की ज़िंदगी का हिस्सा है। आपा, आप एक बहादुर इंसान की बीवी हैं, हिम्मत से काम लें। मार्केट से निकल आए, मगर फारिस ने घर की जानिब जाने के बजाय एक फ़ास्ट फूड शॉप के सामने बाइक रोक दी। यहाँ क्यों रुके हो? मैं आपको इस तरह घर नहीं ले जा सकता। यहाँ रुककर ताशवीन का इंतज़ार करना चाहता हूँ। आप भी कॉफ़ी वगैरह लें और ख़ुद को थोड़ा मजबूत करें। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब देखना है कि आगे क्या होता है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।